1.1 Traffic Rules. Stop. Choose right way. 60 km per hour. Road traffic has increased exponentially in the UAE. Vehicles and pedestrians are found almost everywhere throughout the 7 Emirates. It is therefore absolutely necessary to have uniform rules and regulations and that road users comply with these rules. Traffic laws and road rules have been under development internationally since the motoring was in its infancy at the beginning of the last century. Today you will find signs, rules and regulations that have been harmonized and approved internationally. Traffic laws govern how a road should be marked and signed, how vehicles should be equipped and perform, and how the driver should behave in different situations. To guide road users towards correct behavior on the roads, and help the police and judiciary to determine who is right and who is wrong in the event of an accident, a set of traffic rules has been incorporated into federal law. Knowledge of these rules is, of course, essential for every driver so that he or she will not break them out of carelessness or ignorance, exposing others to a risk. Rules, road traffic signs and road markings regulate traffic. Without these it would not be possible for traffic to move freely on the roads. In the UAE, work is still in progress on combining the regional traffic rules mentioned in the federal law and the international traffic rules to be standardized and followed generally. Obtaining your driving license, it is important that you learn and understand the signs, road markings and traffic rules. Some of the signs and lines shown here are not yet common in the UAE. However, with the rapid expansion of traffic and the road network, they will soon become part of our traffic system. In the meantime, you will need to be familiar with them if you plan on driving to another country. Regulating the roads. 01 7.1 ट्रैफिक के उसूल. स्टॉप. सही रास्ता का इंतखाब करें. 60 किलोमीटर फी घंटा. मुत्तहिदा अरब अमारात में रोड ट्रैफिक में तेजी से इजाफा हुआ है. गाड़ियां और पैदल चलने वाले 7 अमारात में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं. इसलिए यकसा उसूल और ज़वाबित का होना बिल्कुल जरूरी है और ये कि सड़क इस्तेमाल करने वाले उन उसूलों की तमील करें. गुज़श्ता सदी के आगाज में जब से मोटरिंग अपने इब्तिदाई दौर में थी, ट्रैफिक कवानीन और सड़क के कवानीन बैनुल अक़वामी सतह पर तरक्की के मराहिल में हैं. आज आपको निशानियां, कवायद व ज़वाबित मिलेंगे जो बैनुल अक़वामी सतह पर हम आहंग और मंजूर शुदा हैं. ट्रैफिक कवानीन इस बात पर हुक्मरानी करते हैं कि सड़क को किस तरह निशान जद और दस्तखत किया जाना चाहिए, गाड़ियों को किस तरह लैस और कारकर्दगी का मुजाहिरा करना चाहिए और ड्राइवर को मुख्तलिफ हालात में कैसा बर्ताव करना चाहिए. सड़कों पर इस्तेमाल करने वालों की सड़कों पर सही रवैये की तरफ रहनुमाई करने और पुलिस और अदलिया को ये तयन करने में मदद करने के लिए कि हादसे की सूरत में कौन सही है और कौन गलत. वफाकी कानून में ट्रैफिक कवानीन का एक मजमुआ शामिल किया गया है. इन कवानीन का इल्म यकीनन हर ड्राइवर के लिए जरूरी है ताकि वो लापरवाही या लाइल्मी की वजह से दूसरों को खतरे से दोचार न करे. कवानीन, रोड ट्रैफिक के निशानात और सड़क के निशानात ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करते हैं. उनके बगैर सड़कों पर ट्रैफिक का आज़ादाना नकल व हरकत मुमकिन नहीं. मुत्तहिदा अरब अमारात में वफाकी कानून में मज़कूर इलाक़ाई ट्रैफिक कवानीन और बैनुल अक़वामी ट्रैफिक कवानीन को मेयारी बनाने और आमतौर पर उनकी पैरवी करने के लिए अब भी काम जारी है. अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि आप निशानियां, सड़क के निशानात और ट्रैफिक कवानीन को सीखें और समझें. कुछ निशानियां और यहाँ दिखाई गई लाइनें मुत्तहिदा अरब अमारात में अभी तक आम नहीं है. ताहम ट्रैफिक और सड़कों के नेटवर्क की तेजी से तोसी के साथ ये जल्द ही हमारे ट्रैफिक निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे. इस दौरान अगर आप किसी दूसरे मुल्क में गाड़ी चलाने का इरादा रखते हैं तो आपको उनसे वाकिफ होने की जरूरत होगी. सड़कों को रेगुलेट करना. तो रोड ट्रैफिक के निशानात 1.2 0.1 ट्रैफिक साइन ग्रुप्स 10 मीटर रोड ट्रैफिक सिग्नल्स का मकसद मालूमात पहुंचाना है. इंतबाही अलामात, ममनुआ निशानियां, रेगुलेटरी निशानियां और सिम्त के निशानात हैं. ये सभी आपको इस सड़क के बारे में अहम मालूमात फराहम करते हैं जिस पर आप गाड़ी चला रहे हैं. म्यूनिसिपलिटी कतई तौर पर फैसला करती है कि कौन से निशानात और इन्हें कहां कायम करना है. ड्राइवरों के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए हर निशान में शक्ल, रंग और अलामत का एक मखसूस इम्तिजाज होता है. चूंकि हम सड़क के दाईं जानिब गाड़ी चलाते हैं, इसलिए ज्यादातर सड़क के निशानात जो ट्रैफिक को हिदायत देते हैं दाईं जानिब रखे जाते हैं. कुछ अलामात बाईं जानिब भी जाहिर होती हैं जहां वो ज्यादा मौजू होती हैं. रोड ट्रैफिक के निशानात किसी भी ट्रैफिक निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा हैं. वो आपको इन उसूलों के बारे में बताते हैं जिनकी आपको पाबंदी करनी चाहिए और आपको इन खतरात के बारे में खबरदार करते हैं जिनका सामना आपको आगे की सड़क पर हो सकता है. ट्रैफिक एड्रेस पैनल्स, रोड मार्किंग, बेकनर्स, बोलार्ड्स या ट्रैफिक लाइट्स पर अल्फाज या अलामतों की शक्ल में हो सकते हैं. ये सेक्शन ट्रैफिक साइन की मुख्तलिफ अक़साम और उनके मानी से मुताल्लिक़ है.
अपना काम मुयस्सर तरीके से करने के लिए एक निशानी को अपने पैगाम को जल्द अज जल्द पहुंचाना चाहिए ताकि आप उसे देख सकें और समझ सकें और उसके मुताबिक अमल करें। 10 मीटर अलामतों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो जुबानों से कत नजर ज्यादा आसानी से पहचाने, समझे और मेयारी बनाए जा सकते हैं। अगर आप 4 अहम ग्रुपों या जुमरों और 2 इजाफी ग्रुपों की शक्ल और रंग को समझते हैं तो आप ट्रैफिक के निशानात को ज्यादा आसानी से पहचान लेंगे। सफर 1 4 सड़कों को 1.2 Road traffic signs 1.2.1 Traffic sign groups 10 meters. The purpose of road traffic signs is to convey information. There are warning signs, prohibitive signs, regulatory signs and direction signs, all of which give you important information about the road you are driving on. The municipality decides exactly what signs and where they are to set up. To make things easier for drivers, each sign has a distinctive combination of shape, color and symbol. Since we drive on the right-hand side of the road, most of the road signs directing the traffic are placed on the right side. Some of the signs appear on the left side also where they are more suitable. Road traffic signs are an essential part of any traffic system. They tell you about the rules you must obey and warn you about the hazards you may meet on the road ahead. Traffic aids may be in the form of words or symbols on panels, road markings, beacons, bollards or traffic lights. This section deals with the various types of traffic sign and their meaning. To do its job effectively, a sign must communicate its message early enough for you to see and understand it and act accordingly. 10 meters symbols are used as much as possible, because they are more easily recognized, understood and can be standardized, irrespective of languages. You will recognize traffic signs more easily if you understand the shape and color of the 4 main groups or categories and 2 additional groups. 014 Regulating the roads. Warning signs, triangular in shape, which offer a caution. Additional groups. Regulatory signs, circular in shape and blue in color, which give positive instructions. Mandatory signs. Supplementary signs, rectangular in shape and mainly the same color as the primary sign. Prohibitive signs, circular in shape and red in color, which prohibit and restrict. Direction signs, rectangular in shape, which inform, give positive instructions and local directions. Temporary signs, on an orange background. Road construction ahead. All drivers must be familiar with every traffic sign currently in use. You will find them illustrated in the appendix for road traffic signs. Learn the different groups or categories of signs first. This will make it much easier to remember the individual signs later on. Regulating the roads. अहम ग्रुप्स इंतबाही अलामात शक्ल में मसलसल जो एक एहतियात पेश करती हैं। इजाफी ग्रुप्स रेगुलेटरी निशानियां शक्ल में सर्कुलर और रंग में नीले जो मुस्बत हिदायत देते हैं। लाजमी निशानियां ज़िमनी निशानियां शक्ल में मुस्ततील और बुनियादी तौर पर बुनियादी निशान के तौर पर एक ही रंग। ममनुआ अलामात शक्ल में सर्कुलर और रंग में सुर्ख जो ममनू और महदूद करते हैं। सिम्त के निशान शक्ल में मुस्ततील जो मतला करते हैं, मुस्बत हिदायत और मकामी हिदायत देते हैं। नारंगी पस मंजर पर आर्जी निशानियां आगे सड़क की तामीर। तमाम ड्राइवरों को उस वक्त इस्तेमाल होने वाले हर ट्रैफिक निशान से वाकिफ होना चाहिए। आप उनको रोड ट्रैफिक के निशानात के ज़मीमा में वाज़ेह पाएंगे। पहले अलामात के मुख्तलिफ ग्रुप्स या जुमरे सीखें। इससे बाद में इनफिरादी अलामात को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। सड़कों को रेगुलेट करना। मुख्य समूह चेतावनी संकेत आकार में त्रिकोणीय जो चेतावनी देते हैं। अतिरिक्त समूह नियामक चिन्ह आकार में गोलाकार और नीले रंग में जो सकारात्मक निर्देश देते हैं। अनिवार्य संकेत पूरक चिन्ह आकार में आयताकार और मुख्यतः प्राथमिक चिन्ह के समान रंग। निषेधात्मक चिन्ह गोलाकार तथा लाल रंग के जो निषेध एवं प्रतिबंधित करते हैं। दिशा चिन्ह आकार में आयताकार जो सूचित करते हैं, सकारात्मक निर्देश देते हैं और स्थानीय दिशा निर्देश देते हैं। नारंगी पृष्ठभूमि पर अस्थायी संकेत सड़क निर्माण आगे सभी ड्राइवरों को वर्तमान में उपयोग में आने वाले प्रत्येक यातायात संकेत से परिचित होना चाहिए। आप उन्हें सड़क यातायात संकेतों के परिशिष्ट में सचित्र पाएंगे। पहले संकेतों के विभिन्न समूहों या श्रेणियों को जानें, इससे बाद में व्यक्तिगत संकेतों को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। મુખ્ય જૂથો ચેતવણી ચિહ્નો આકારમાં ત્રિકોણાકાર જે સાવચેતી આપે છે વધારાના જૂથો નિયમનકારી ચિહ્નો આકારમાં ગોળાકાર અને વાદળી રંગ જે હકારાત્મક સૂચનાઓ આપે છે ફરજિયાત ચિહ્નો પૂરક ચિહ્નો આકારમાં લંબચોરસ અને મુખ્યત્વે પ્રાથમિક ચિહ્ન જેવો જ રંગ નિષેધાત્મક ચિહ્નો આકારમાં ગોળાકાર અને લાલ રંગ જે પ્રતિબંધિત અને પ્રતિબંધિત કરે છે દિશા ચિહ્નો આકારમાં લંબચોરસ જે માહિતી આપે છે હકારાત્મક સૂચનાઓ અને સ્થાનિક
દિશાઓ આપે છે. નારંગી પૃષ્ઠભૂમિ પર અસ્થાયી ચિહ્નો આગળ રોડ કન્સ્ટ્રક્શન. બધા ડ્રાઈવરો હાલમાં ઉપયોગમાં લેવાતા દરેક ટ્રાફિક સાઇનથી પરિચિત હોવા જોઈએ. રોડ ટ્રાફિક ચિહ્નો માટેના પરિશિષ્ટમાં તમને તે સચિત્ર જોવા મળશે. પહેલા ચિહ્નોના વિવિધ જૂથો અથવા વર્ગો જાણો. આનાથી પછીથી વ્યક્તિગત ચિહ્નોને યાદ રાખવું વધુ સરળ બનશે. રસ્તાઓ પર તમને કેટલીક પરિસ્થિતિઓ આવી શકે છે. 1.3.1 તમારી સામે કારનું અંતર. એક કાર બીજી દિશામાંથી આવતા વાહનોના તારથી આગળ નીકળી શકે છે. ક્રિયા: જમણી બાજુ રાખો, ધીમી કરો અને તમારી હેડલાઇટને ફ્લેશ કરો. 2. ખોટી લેન પર તમારી તરફ આવતા વાહનનો સામનો કરવો, જે એક અપ્રિય અનુભવ માનવામાં આવે છે. ક્રિયા: ઘટાડો, તરત જ ઝડપ કરો, તમારી હેડલાઇટને વારંવાર ફ્લેશ કરો અને હોર્નનો ઉપયોગ કરો. અને શક્ય તેટલી જમણી બાજુએ વાહન ચલાવો. તમારે છેલ્લા ઉપાય તરીકે વાહનને રસ્તાથી થોડું દૂર રાખવાની જરૂર પડી શકે છે. 3. તમે ટેકરીની ટોચ પર ઘણા ભારે વાહનોનો સામનો કરો છો. તમે ટોચ પર પહોંચો તે પહેલાં પાછળના ડ્રાઈવરોમાંથી એક ઓવરટેકિંગનું જોખમ લઈ શકે છે. ક્રિયા: જમણી તરફ જવા માટે તૈયાર રહો, ધીમી કરો અને તમારી હેડલાઇટને ફ્લેશ કરો. 4. આવી રહેલી કાર સ્કીડમાં પડે છે. ક્રિયા: ધીમું કરો, સારી રીતે સ્પષ્ટ રહો, બ્રેક પર સ્લેમ કરશો નહીં. છેલ્લા ઉપાય તરીકે, તમારે રસ્તા પરથી દૂર જવું પડી શકે છે. કારણ કે ડ્રાઈવરો તેમનું અંતર રાખવાનું વલણ રાખતા નથી અને શહેરના ટ્રાફિકમાં ઘણીવાર કતારો ઊભી થાય છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં અથડામણનું જોખમ ઊંચું હોઈ શકે છે. બીજા વાહનની પાછળ નજીકથી વાહન ચલાવવાથી અકસ્માતનું જોખમ તો વધે છે જ, પરંતુ આગળના રસ્તાનો તમારો દૃષ્ટિકોણ પણ અસ્પષ્ટ છે અને ડ્રાઇવિંગ સરળ રહેશે નહીં. જો તમારી પૂંછડી પર બીજું વાહન આટલું નજીક હોય કે તમને ડર હોય કે તે તમારી પાછળથી ધસી જશે, તો થોડી ધીમી કરો જેથી તમારી આગળના વાહન સાથે તમારું સલામતી માર્જિન વધારી શકાય. રસ્તાઓનું situations you may encounter on the road. 1.3.1 Distance to the car in front of you. 1. A car may start to overtake a string of vehicles approaching from the other direction. Action: keep to the right, slow down and flash your headlights. 2. Encountering a vehicle coming towards you on the wrong lane, which is considered an unpleasant experience. Action: reduce the speed immediately, flash your headlights repeatedly, and use the horn. And drive as close to the right as possible. You may need to steer the vehicle a bit off the road as a last resort. 3. You encounter several heavy vehicles at the top of a hill. One of the drivers behind may risk overtaking before you reach the top. Action: be ready to steer to the right, slow down and flash your headlights. 4. An oncoming car gets into a skid. Action: slow down, keep well clear, don't slam on the brakes. As a last resort, you may have to steer off the road. As drivers tend not to keep their distance and queues often build up in city traffic, the risk of collision in such conditions can be high. Not only does driving close behind another vehicle raise the risk of an accident, but your view of the road ahead is also obscured and driving will not be smooth. If you have another vehicle so close on your tail that you fear it will run into you from behind, slow down slightly so as to increase your safety margin with the vehicle ahead of you. Regulating the roads पर आपके सामने कुछ परिस्थितियां आ सकती हैं. 1.3.1 आपके सामने वाली कार से दूरी 1. एक कार दूसरी दिशा से आ रहे वाहनों की कतार से आगे निकलना शुरू कर सकती है. क्रिया: दाईं ओर रहें, गति धीमी करें और अपनी हेडलाइटें जलाएं. 2. गलत लेन पर अपनी ओर आ रहे किसी वाहन से सामना हो जाना, जो एक अप्रिय अनुभव माना जाता है. क्रिया: कम करें, तुरंत गति बढ़ाएं, अपनी हेडलाइटें बार बार चमकाएं और हॉर्न का उपयोग करें. और जितना संभव हो दाईं ओर गाड़ी चलाएं. आपको अंतिम उपाय के रूप में वाहन को सड़क से थोड़ा हटकर चलाने की आवश्यकता हो सकती है. 3. एक पहाड़ी की चोटी पर आपका सामना कई भारी वाहनों से होता है. आपके ऊपर पहुंचने से पहले पीछे का कोई ड्राइवर ओवरटेक करने का जोखिम उठा सकता है. क्रिया: दाईं ओर चलने के लिए तैयार रहें, गति धीमी करें और अपनी हेडलाइटें चमकाएं. 4. सामने से आ रही कार स्किड हो जाती है. कार्रवाई: धीमी गति से चलें, अच्छी तरह से साफ रहें, ब्रेक न मारें. अंतिम उपाय के रूप में आपको सड़क से हटना पड़ सकता है. चूंकि ड्राइवर दूरी बनाए नहीं रखते हैं और शहर के यातायात में अक्सर कतारें लग जाती हैं, ऐसी स्थितियों में टकराव का खतरा अधिक हो सकता है. किसी अन्य वाहन के पीछे सटकर गाड़ी चलाने से न केवल दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि आगे की सड़क का आपका दृश्य भी अस्पष्ट हो जाता है और गाड़ी चलाना आसान नहीं होगा.
यदि आपके पीछे कोई अन्य वाहन इतना करीब है कि आपको डर है कि वो पीछे से आप पर हमला कर देगा, तो थोड़ा धीमा करें ताकि आपके आगे वाले वाहन के साथ आपकी सुरक्षा का मार्जिन बढ़ सके। सड़कों का विनियमन 0:9 कुछ हालात जिनका आपको सड़क पर सामना हो सकता है। 1.3 0.1 आपके सामने कार का फासला। एक कार दूसरी सिम से आने वाली गाड़ियों के स्टीयरिंग को ओवरटेक करना शुरू कर सकती है। एक्शन, दाएं जानिब रही, आहिस्ता करें और अपनी हेडलाइट्स को चमकाएं। 2. गलत लेन पर आपकी तरफ आने वाली गाड़ी का सामना, जो कि एक नाखुशगवार तजुर्बा समझा जाता है। एक्शन को कम करें। फौरी रफ्तार, अपनी हेडलाइट्स को बार बार चमकाएं और हॉर्न का इस्तेमाल करें। और जितना मुमकिन हो सके दाएं तरफ ड्राइव करें। आपको आखिरी हरबे के तौर पर गाड़ी को सड़क से थोड़ा सा दूर करने की जरूरत पड़ सकती है। 3. आपको एक पहाड़ी की चोटी पर कई भारी गाड़ियों का सामना करना पड़ता है। पीछे ड्राइवरों में से एक आपके ऊपर पहुंचने से पहले ओवरटेकने का खतरा मोल ले सकता है। एक्शन, दाएं तरफ जाने के लिए तैयार रहीं, अपनी हेडलाइट्स को सुस्त करें और फ्लैश करें। 4. एक आने वाली कार फिसल जाती है। एक्शन, आहिस्ता करें, अच्छी तरह साफ रखें, ब्रेकों को न मारी। आखिरी हरबे के तौर पर आपको सड़क से हटना पड़ सकता है। क्योंकि ड्राइवर अपना फासला बरकरार नहीं रखते हैं और शहर की ट्रैफिक में अक्सर कतारें लग जाती हैं, इसलिए ऐसे हालात में तसादुम का खतरा ज्यादा हो सकता है। दूसरी गाड़ी के करीब से गाड़ी चलाना न सिर्फ हादसे का खतरा बढ़ाता है, बल्कि आगे की सड़क के बारे में आपका नजारा भी धुंधला है और ड्राइविंग हमवार नहीं होगी। अगर आपके पास कोई और गाड़ी आपकी दम पर इतनी करीब है कि आपको डर है कि यह आपके पीछे से दौड़ जाएगी, तो थोड़ा सा सुस्त करें ताकि आपके आगे गाड़ी के साथ आपका हिफाजती मार्जिन बढ़ सके। सड़कों को रेगुलेट करना। सफर 1.3 सड़क के निशानात 9 सड़क के निशानात का इस्तेमाल वफाकी कानून से नाफिज करदा कवायद व ज़वाबित की अहलियत और वजाहत के लिए किया जाता है। वो खतरे से खबरदार कर सकते हैं, वो सड़क को मुख्तलिफ लेन में तकसीम कर सकते हैं, वो मोटर गाड़ी की लेन को साइकिल ट्रैक या पैदल चलने वाले रास्ते से अलग कर सकते हैं, या वो किसी किस्म की मुमानत का इशारा दे सकते हैं। उनका फायदा यह है कि वो आसानी से देखे जा सकते हैं जब दीगर निशानियां ट्रैफिक के जरिए छप जाती हैं, और जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो वो एक मुसलसल पैगाम दे सकते हैं। आम उसूल के तौर पर जितना ज्यादा पेनेट होगा, पैगाम इतना ही अहम होगा। सड़क के निशानात लाइनों के तौर पर जाहिर होते हैं, मुसलसल या टूटे हुए, कैरिजवे के साथ या इसके पार पेनेट किए गए हैं। लाइनों के अलावा आपको तीरों, जड़ों, अलामतों और टेक्स्ट पैगामात का सामना करना पड़ेगा। टूटी हुई लाइन सिफारिश के तौर पर, इंतबाह के तौर पर या सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए रहनुमा के तौर पर काम करती है। मुसलसल लाइनें ममनुआ लाइनें हैं। 2 लेन को मुनक़सिम करने वाली मुसलसल लाइन को उबूर करना या पैदल चलना ममनू है। ड्राइवरों को सड़क के निशानात की तमाम अक़साम से वाकिफ होना चाहिए। आप उनको ज़मीमा रोड मार्किंग्स में वाज़ेह पाएंगे। 3 road markings. 9 road markings are used to qualify and clarify the rules and regulations enacted from federal law. They may warn of a danger, they may divide the road into different lanes, they may separate a motor vehicle lane from a cycle track or pedestrian way, or they may signal some sort of prohibition. Their advantage is that they can easily be seen when other signs are hidden by traffic, and they can give a continuing message as you drive along the road. As a general rule, the more the paint, the more important the message is. Road markings appear as lines, continuous or broken, painted along or across the carriageway. In addition to lines, you will encounter arrows, studs, symbols and text messages. A broken line functions as a recommendation, as a warning or as a guide for road users. Continuous lines are prohibitive lines. Crossing or straddling a continuous line dividing 2 lanes is prohibited. Drivers must be familiar with all types of road markings. You will find them illustrated in the appendix road markings. 016.3 सड़क चिन्ह 9 सड़क चिन्हों का उपयोग संघीय कानून द्वारा अधिनियमित नियमों और विनियमों को अर्हता प्राप्त करने और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वे किसी खतरे की चेतावनी दे सकते हैं। वे सड़क को विभिन्न गलियों में विभाजित कर सकते हैं। वे मोटर वाहन लेन को साइकिल ट्रैक या पैदल यात्री मार्ग से अलग कर सकते हैं, या वे किसी प्रकार के निषेध का संकेत दे सकते हैं। उनका लाभ ये है कि उन्हें आसानी से देखा जा सकता है जब अन्य संकेत यातायात द्वारा छिपे होते हैं, और जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो वे एक निरंतर संदेश दे सकते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, जितना अधिक पेंट होगा, संदेश उतना ही महत्वपूर्ण होगा। सड़क चिन्ह निरंतर या टूटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाई देते हैं, जो कैरिजवे के साथ या उसके पार चित्रित होते हैं। लाइनों के अलावा,
आपको तीर, स्टड, प्रतीक और टेक्स्ट संदेश मिलेंगे। एक टूटी हुई रेखा सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए एक अनुशंसा, एक चेतावनी या एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। सतत रेखाएं निषेधात्मक रेखाएं हैं। दो लेन को विभाजित करने वाली एक सतत रेखा को पार करना या उसके पार जाना प्रतिबंधित है। ड्राइवरों को सभी प्रकार के सड़क चिन्हों से परिचित होना चाहिए। आप उन्हें परिशिष्ट रोड मार्किंग में सचित्र पाएंगे। 016 सड़कों का विनियमन।